उसी रीति से परमेश्वर के वचन की ओर मुड़ेंगे और हम मत्ती की अंजील उसका 13 अध्याय खोल लें। मत्ती की अंजील उसका 13 अध्याय और उसके 47 वचन से 50 वचन तक पढ़ेंगे। फिर स्वर्ग का राज्य उस बड़े जाल के समान है जो समुद्र में डाला गया और हर प्रकार की मछलियों को समेट लाया। और जब जाल भर गया तो मछुए उसको किनारे पर खींच लाए और बैठकर अच्छी अच्छी तो बर्तनों में इकट्ठा की और निकम्मी निकम्मी फेंक दी। जगत के अंत में ऐसा ही होगा। स्वर्ग दूत आकर दुष्टों को धर्मियों से अलग करेंगे और उन्हें आग के कुंड में डालेंगे जहाँ रोना और दांत पीसना होगा। तो हम पिछले कई हफ्तों से प्रभु के वचन से सीख रहे हैं। प्रभु के वचन से सीख रहे हैं किसके विषय में? परमेश्वर के राज्य के विषय में या फिर स्वर्ग के राज्य के विषय में। तो पिछले हफ्ते क्या सीखा हमने परमेश्वर के राज्य के विषय में? याद है किसी को? जी हाँ, अच्छा बीज और जंगली बीज। अच्छा बीज और जंगली बीज। तो एक गृहस्थ ने क्या किया था? अपने खेत में बीज बीजा था। क्या किया था? बीज बोया था। और कौन सा बीज बीजा था? अच्छे वाला, बेस्ट क्वालिटी, अच्छा बीज उसने बीजा था। और उस बीज के बीजने के बाद क्या हुआ? उसके साथ कुछ ऐसी बूटी निकल आई जिसे देखकर उस गृहस्थ के दास, उसके सेवक, उसके साथी हैरान हो गए और कहने लगे कि क्या तूने अच्छा बीज नहीं बीजा था? उस किसान ने कहा, मैंने तो बहुत अच्छा बीज बीजा था, लेकिन शत्रु आया और उसने क्या कर दिया? उसने मिलावट कर दी। शत्रु ने आकर जो जंगली बूटी का बीज था वो बीच में छट्टा दे दिया। तो हमने इन वचनों को प्रभु के कलाम से पढ़ा था जो कि 24 वचन से था और 30 वचन तक हमने पढ़ा था। तो खैर हम उसकी ओर आज नहीं जा रहे। वो कलाम YouTube पर है, अगर आप सुनना चाहें तो YouTube पर उसे दोबारा सुन सकते हैं। परमेश्वर का राज्य भाग 3 तो YouTube पर डाला है, आप सुन सकते हैं। एनी हाउ, आज हम परमेश्वर का राज्य भाग 4 की ओर बढ़ेंगे। हालेलुया। तो ये पार्ट 4 होगा। और यहाँ पर हमने अभी अभी पढ़ा मत्ती की अंजील उसका 13 अध्याय उसके 47 वचन से 50 वचन तक। तो यहाँ पर परमेश्वर के राज्य की तुलना की गई है। परमेश्वर के राज्य को बताया गया है कि परमेश्वर का राज्य किसके समान है। तो बड़ा स्पष्ट करके यहाँ पर 47 वचन में ही लिख दिया गया है। ध्यान से सुने कि क्या लिखा है। यहाँ कहता है, फिर स्वर्ग का राज्य उस बड़े जाल के समान है जो समुद्र में डाला गया और हर प्रकार की मछलियों को समेट लाया। तो किसके समान है? किसके समान है? जाल के समान। परमेश्वर का राज्य एक नेट के समान है, एक जाल के समान है। कौन सा जाल? जो समुद्र में मछली पकड़ने के काम आता है, झील में, तालाब में मछली पकड़ने के काम आता है। तो मछली पकड़ने के लिए 3 तरीके हैं। मछली पकड़ने के लिए 3 ढंग से लोग मछली पकड़ते हैं। एक तो मछली पकड़ी जाती है जो कि छोटी सी कांटा होता है, राइट। एक धागा होता है और उसके साथ एक कांटा होता है। रस्सी और कांटा या धागा और कांटा ऐसे नदी में आगे कुछ थोड़ा सा खुराक लगाकर डाल दिया जाता है और मछली आती है, सोचती है कि मेरे लिए खुराक है, तो वो उसे खाना चाहती है, तभी उस हुक में, उस कांटे में फंस जाती है और फिर उसे पकड़ा जाता है। इसी रीति से एक और जाल है जिसे फेंका जाता है, जिसे फेंका जाता है और उसमें बहुत सारी मछलियां आ जाती हैं और उसे इकट्ठा करके खींच लिया जाता है। एक और जाल है जिसे एक कोने से दूसरे कोने तक बांध दिया जाता है। एक कोने से दूसरे कोने तक बांध दिया जाता है और जो मछलियां उस पानी में बह रही होती हैं, चल रही होती हैं, वो उस जाल में आकर फंसती चली जाती है। फिर उस जाल को बाद में जो जाल बांधने वाला है वो आते हैं और फिर उस जाल को खोलते हैं और फिर उसको रस्सी को खींचना शुरू करते हैं और फिर ढेर सारी मच्छियां उसमें जितनी फंसी होती हैं सारी की सारी किनारे पे समेट लाता है। हालेलुया। तो यही हाल यहाँ पर परमेश्वर के राज्य के विषय में बताया जा रहा है कि परमेश्वर का राज्य कैसा है? एक जाल के समान है, एक नेट के समान है, जिसमें क्या होता है? बहुत सारी मच्छियां आ जाती है। और इस जाल को यदि हम पढ़े तो इसे महाजाल कहा जाता है। कौन सा जाल?
महाजाल कहा जाता है, बहुत बड़ा जाल, एक शोर से दूसरे शोर तक का जाल। तो परमेश्वर का राज्य भी ऐसे ही बहुत बड़ा राज्य है। तो इसमें हर प्रकार के लोग आ सकते हैं। यहां पे ये जो नेट है ये परमेश्वर के राज्य को दर्शाता है, और जो मछलियां हैं ये लोगों को, संसार के लोगों को दर्शाती हैं, और जो समंदर है, जो पानी है, ये इस संसार को दर्शाता है। तो यहां पर हमें इस बात को समझना होगा कि ये जो नेट के समान परमेश्वर का राज्य है, इसमें से हमारे लिए क्या है, इसमें से हमारे लिए क्या है। ये जो मछलियां हैं, ये मछलियां दो तरह की हैं। कितने तरह की? दो तरह की। जब पकड़ी गई तो तब पता चला कि ये मछलियां दो तरह की है। क्या लिखा है वचन में? अभी अभी पढ़ा हमने 48 वचन से। और जब जाल भर गया तो मछुए उसको किनारे पर खींच लाए और बैठकर अच्छी अच्छी तो बर्तनों में इकट्ठा की और निकम्मी निकम्मी फेंक दी। ओके, कितने प्रकार की मछली आई? कितने प्रकार की? दो प्रकार की मछली आ गई। एक तो अच्छे वाली और दूसरी निकम्मी वाली। दोनों कहां आ गई? जाल के अंदर। कहां आ गई? जाल के अंदर। ये जाल किसको दर्शाता है? किसको? स्वर्ग के राज्य को। किसको दर्शाता है? तो परमेश्वर के राज्य में सबको, अच्छे को भी प्रचार किया जाएगा और बुरे को भी प्रचार किया। हम ये नहीं कहते ये अच्छे लोग हैं इनको प्रचार की जरूरत नहीं, और ये बुरे लोग हैं इनको प्रचार की जरूरत है। नो, धर्मियों को भी वचन सुनने की जरूरत है, खुशखबरी सुनने की जरूरत है, और गैर धर्मियों को भी, जो पाप में हैं, उन्हें भी वचन सुनने की, खुशखबरी सुनने की जरूरत है। तो परमेश्वर के राज्य में सबके लिए कलाम है, सबके लिए सुसमाचार है। जैसे हमने पिछले दृष्टांत में पढ़ा था, स्वामी ने क्या कहा? उसने कहा जो जंगली बीज है, जो जंगली बूटे उग गए हैं, इन्हें उखाड़ना, इन्हें क्या करने दो? साथ में बढ़ने दो। तो पृथ्वी पर धर्मी और अधर्मी दोनों साथ में बढ़ रहे हैं। तो हमने पिछले सप्ताह भी सीखा था, लेकिन अंत के दिनों में लिखा है जब कटनी का समय आएगा, जो कि अंत को बताता है, तब स्वर्गदूत आएंगे, और जो गेहूं के दाने हैं उन्हें बटोर कर परमेश्वर पिता के खत्ते में, उसके घर में इकट्ठा करेंगे, और जो जंगली बूटी के दाने हैं उन्हें क्या करेंगे? कहां डालेंगे? उन्हें उस जगह पर इकट्ठा करेंगे जहां पर रोना है और दांतों का पीसना है। यही कलाम में लिखा है। तो जजमेंट आ रही है, यहां पर भी जजमेंट आ रही है, यहां पर भी जजमेंट आ रही है। यहां पर भी जो अच्छे वाली है उसे अलग किया जा रहा है, जो निकम्मे वाली है उसे। दोनों तरह की मछलियां हैं परमेश्वर के राज्य में। लेकिन जब अंत का समय आएगा, जब कटनी का समय आएगा, जब परमेश्वर के राज्य में एंटर करने का समय आएगा, जब परमेश्वर अपने राज्य में आएगा, तब छटनी होगी। तब क्या होगी? तब क्या होगी? हालेलुया। मत्ती की अंजील में भी लिखा है, जब अंत का समय आएगा तो भेड़ और बकरियों के बीच में क्या होगा? अंतर होगा। ये बकरियां भी जोर जोर से चिल्लाएंगी और कहेंगी मैं। क्या कहेंगी? कहेंगी प्रभु जी, हमने तेरे नाम से बड़े बड़े काम किए हैं, हमने तेरे नाम से चिन्ह चमत्कार किए हैं, हमने तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकाला है, हमने तेरे नाम से ये किया वो किया। जोर जोर से चिल्लाएंगे। लेकिन जो बकरियां हैं वो एक तरफ कर दी जाएंगी, और जो भेड़ है वो प्रभु के एक तरफ कर दी जाएंगी। हालेलुया, हालेलुया। तो ये भेड़ प्रभु के लोगों को दर्शाती है, जो प्रभु के राज्य में, स्वर्ग के राज्य में प्रभु यीशु मसीह के साथ स्वर्गीय स्थानों में बैठ जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। स्वर्ग का राज्य एक जाल के समान है। ओके, यहां पर एक और बात हमारे सामने आती है। वो क्या है? मुझे और आपको, आप पढ़िए मत्ती की अंजील उसका 4 अध्याय उसका 19 वचन। मत्ती की अंजील उसका 4 अध्याय उसका 19 वचन। यीशु ने उनसे कहा, मेरे पीछे चले आओ, मेरे पीछे चले आओ, तो मैं तुमको मनुष्य के पकड़ने वाले बनाऊंगा। मैं तुमको मनुष्य को पकड़ने वाला बनाऊंगा। बस यहाँ पर फिशरमैन से बात हो रही है। किससे बात हो रही है?
फिशरमैन, मछली पकड़ने वाले से। तो पहले ये फिशरमैन था, फिशरमैन था, मछली पकड़ने वाला था, लेकिन अभी ये फिशर ऑफ मैन बन जाएगा। क्या बन जाएगा? फिशर ऑफ मैन। पहले क्या था? फिशरमैन, मछली पकड़ने वाला। अब क्या बन जाएगा? मनुष्य को पकड़ने वाला बन जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। तो यहां पर परमेश्वर के राज्य में परमेश्वर जब हमें बुलाता है, परमेश्वर हमें जब कॉल देता है, जब बुलाहट देता है, तो वो क्या करता है? हमारा काम बदलता है। हमारा काम, पहले तो हम मछली पकड़ने वाले होते हैं, लेकिन जब प्रभु के राज्य में आते हैं तो प्रभु कहता है तेरा काम बदल गया। तेरा काम। ये पतरस और उसके साथियों को कहा कि अब पहले तो तुम क्या थे? फिशरमैन, मछुआरे, फिशरमैन, मछुआरे, मछलियां पकड़ने वाले, लेकिन अब तुम मछलियां पकड़ने वाले नहीं, फिशर ऑफ मैन हो जाओगे, इंसानों को पकड़ने वाले हो जाओगे। आज यहां पर हर एक विश्वासी को प्रभु यीशु मसीह मत्ती की अंजील 4 अध्याय उसके 19 वचन के अनुसार कहता है, कम आफ्टर मी, मेरे पीछे आ जाओ। क्या कहता है यीशु? यीशु कहता है मेरे पीछे आ जाओ, मेरे राज्य में आ जाओ, मेरे पिता के राज्य में आ जाओ, स्वर्ग के राज्य में आ जाओ, और मेरे साथ क्या करो? मेरे साथ क्या करो? एक जिम्मेदारी यहां पे है। उसने कहा क्या करना है? नेट को थ्रो करना है, नेट को थ्रो करना है। किसे कहा? पतरस को। यीशु मसीह पतरस के पास आया और पतरस को कहने लगा कि चल अपनी नाव को झील के अंदर, झील के अंदर गहरे में ले चल। कहां ले चल? गहरे में ले चल, गहराई में ले चल, और वहां पर जाके तू क्या कर? नेट को डाल दे, वहां पर जाल को फेंक। तो यीशु मसीह मुझे और आपसे कहता है अपना जाल उठाओ, अपना जाल उठाओ, अर्थात परमेश्वर के राज्य का वचन उठाओ, परमेश्वर के राज्य का वचन उठाओ, और इस वचन को क्या कर? डाल दे। इस वचन को डाल दे, इस वचन को डाल दे। और जब पतरस ने वो प्रभु यीशु मसीह का कहना मान के नेट डाला तो उसमें बहुत सारी मछलियां आ गई, और जितनी मछलियां आई उनको वो पकड़ नहीं सकते थे, खींच नहीं सकते थे, उनको अपनी बोट में रख नहीं सकते थे। इसलिए उन्होंने क्या किया? दूसरों को भी, अपने दूसरे भाइयों को भी, अपने साथियों को भी आवाज लगा कि आ जाओ, मछलियां बहुत ज्यादा है, हमारी मदद करो। तो वो भी आ गए, इनकी बोट भी बढ़ गई और उनकी किश्ती भी, उनकी बोट भी भर गई। हालेलुया, हालेलुया। तो परमेश्वर के राज्य में सुसमाचार सुनाने के विषय में यहां पर हमें पता चलता है, मुझे और आपको परमेश्वर का सुसमाचार दूर दूर तक संसार में लोगों के पास ले जाना है। हालेलुया, दूर दूर लोगों के पास ले जाना है। पतरस ने कहा प्रभु जी मैं तो सारी रात जाल फेंकता रहा, मैं सारी रात नदी में घूमता रहा, तालाब में घूमता रहा, झील में घूमता रहा, समंदर में घूमता रहा, लेकिन मुझे कोई मछली। अभी दिन का समय है, प्रभु कहता मैं तुझे कहता हूं ना, मैं तुम्हें कहता हूं तू जाल डाल, तुझे मछली मिलेगी। भाइयों रात को काम करोगे तो कुछ हासिल, दिन को काम करोगे तो आप बड़ी बड़ी मछलियों को पकड़ोगे। हालेलुया, हालेलुया। मेरे साथ यूहन्ना की अंजील उसका 9 अध्याय उसका 4 वचन पढ़ दीजिए। यूहन्ना की अंजील उसका 9 अध्याय उसका 4 वचन क्या लिखा है? जिसने मुझे भेजा है, यीशु मसीह कह रहे हैं जिसने मुझे भेजा है, अर्थात पिता ने जिसने मुझे भेजा है, हमें उसके काम दिन ही दिन में करना अवश्य है। उसका काम मुझे दिन ही दिन में करना अवश्य है। कब करना है? कब करना है? जोर से बोलिए। दिन में अवश्य है कि उसका काम मैं कब करूं? दिन ही दिन में करूं, क्योंकि वह रात आने वाली है, वह रात आ रही है, अंधेरा आ रहा है, जिसमें कोई काम नहीं कर सकता, जिसमें कोई भी काम। हालेलुया। ये वो उजियाले का समय है, दिन का समय है, परमेश्वर के राज्य का समय है। ये उजियाले के राज्य का समय है जब मैं और आप, हम सब यीशु मसीह की गवाही दे सकते हैं, जब हम सब यीशु मसीह का सुसमाचार प्रचार कर सकते हैं, जब हम सब लोगों के पास जा सकते हैं और उन्हें यीशु मसीह के नाम से प्रचार, खुशखबरी का पैगाम सुना सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। यही वो समय है जब कलीसिया को बाहर जाना है। किसको बाहर जाना है? किसको बाहर जाना है?
कलीसिया को बाहर जाना है और सुसमाचार दूसरों के साथ, खुशखबरी दूसरों के साथ बांटनी है, दूसरों के साथ बांटनी है। मछलियों को पकड़कर लाना है, जाल को बिछाना है, सुसमाचार को, प्रभु के कलाम को दूसरों को देना है, बीज को बिखेरना है। तभी हम क्या कर सकते हैं? परमेश्वर के राज्य का प्रचार कर सकते हैं और दूसरों को प्रभु के राज्य के लिए जीत सकते हैं। यदि हम ऐसा ना करेंगे तो, यदि हम ऐसा ना करेंगे तो, हम सोचे आज नहीं कल कर लेंगे, हम सोचे इस शुक्रवार नहीं अगले शुक्रवार कर लेंगे, हम सोचे इस शनिवार नहीं अगली शनिवार कर लेंगे, हम सोचे अभी नहीं फिर सही अगले महीने कर लेंगे। प्रभु ने हमें एक दर्शन दिया, इस कलीसिया को 2025 में इस भवन को क्या करना है? क्या करना है? अभी देखो कितनी जगह खाली है। हेलो, अभी कितनी जगह खाली है? दिख रही है जगह खाली? कम से कम जितने लोग हम हैं उतने लोग और बैठ, नहीं तो कम से कम खुले डुल्ले बैठे तो 50 लोग तो और बैठ सकते हैं। कितने लोग? 50 लोग कम से कम और बैठ सकते हैं। और थोड़ा टाइट होकर बैठे तो जितने बैठे हैं इतने और बैठ सकते हैं। हम सोचते हैं जनवरी चलो निकल लेने दो, फरवरी चलो थोड़ी ठंड ज्यादा है निकल लेने दो, मार्च चलो बच्चों के पेपर आ गए, अप्रैल और वाडियां लगियां, सारे कनक कनक काट रहे हैं, चोना चुना काट रहे हैं। मई जून बहुत गर्मी है, सूरज तो लू चल रही है इस वक्त, बाहर निकलेंगे तो मार देगा। जुलाई अगस्त बहुत बारिश हो रही है, बाढ़ आ रही है। सितंबर अक्टूबर ये तो भड़ास बहुत छोड़ रही है, बारिश हुई अब सूरज निकला है तो जमीन भड़ास बहुत छोड़, पसीना बहुत आता है, हवा बिल्कुल एक पत्ता नहीं हिल रहा। नवंबर दिसंबर आ गया तो अभी ठंडी शुरू हो गई, अभी धुंध पड़ने लगी है। साल खत्म हो गया कि नहीं? हेलो, साल खत्म हो गया कि नहीं? हेलो, हो गए 12 महीने। प्रभु का काम कब करेंगे? प्रभु का वचन तो कहता है अभी दिन है, अभी उजियाला है, जो कुछ करना है वो अभी है। जिसने मुझे भेजा है जरूरी है कि मैं उसका काम अभी करूं, अभी करूं। कब करूं? अभी करूं, इस वक्त करूं, इस वक्त मैं गवाही दूं, इस वक्त मैं प्रचार करूं, इस वक्त मैं लोगों को बताऊं, इस वक्त ही ये काम होगा, वरना अंधियारा आने वाला है, वरना अंधियारा आने वाला है। और जब अंधियारा आएगा तब हम में से कोई भी ये काम करने नहीं पाएगा, कोई भी हम में से ये काम करने नहीं पाएगा। कितने लोग प्रभु के राज्य के बारे में पिछले 3-4 हफ्ते से सुन रहे हैं, 4 हफ्ता, ये चौथा हफ्ता आई थिंक, चौथा हफ्ता है, सुन रहे हैं परमेश्वर के राज्य के बारे में। हालेलुया, हालेलुया। पिछले भी सुन सकते हो आप, यूट्यूब पे हैं सारे। परमेश्वर के राज्य के बारे में हम सुनते जा रहे हैं, लेकिन परमेश्वर के राज्य में कौन सा काम कर रहे हैं? हमारा योगदान क्या है? हमारा योगदान क्या है? क्या आपको याद है वो वचन? परमेश्वर का राज्य खेत में गड़े हुए उस धन के समान है जिसे एक व्यक्ति क्या करता है? अपना सारा कुछ बेच देता है और जाकर खरीद लेता है। याद है? हम क्या कर रहे हैं? कोई कुर्बानी, कोई बलिदान, कोई समर्पण परमेश्वर के राज्य के लिए कुछ कर रहे हैं या नहीं? या महीने गिनते रहते हैं, या हालातों को देखते रहते हैं, हालात कब अनुकूल होंगे, हालात कब हमें इजाजत देंगे? प्रियजनों, यदि आप हालातों की ओर देखोगे तो आप कभी भी प्रभु का काम नहीं करने पाओगे। यदि आप प्रभु की ओर देखोगे और यदि आप स्वर्ग के राज्य के बारे में जानोगे, यदि आप स्वर्ग के राज्य को लेकर गंभीर होंगे, तभी आप प्रभु के काम करोगे, वरना आप प्रभु के काम नहीं करेंगे। ठीक है, इतवार को चर्च जाते हैं, काफी है। ठीक है, इतवार को अपना दान देते हैं, महीने बाद अपना दशवंध देते हैं, काफी है। हालेलुया। प्रभु क्या चाह रहा है? हम उसके राज्य में काम करें। क्या करें? क्या करें? यूहन्ना की अंजील 9:4 में हमने पढ़ा, क्या पढ़ा? ये जरूरी है। क्या पढ़ा? ये जरूरी है। हिंदी में दूसरी ट्रांसलेशन में लिखा ये अवश्य है। ये क्या है? अवश्य। ये आवश्यकता है, ये जरूरत है। अपने साथी से कहिए ये जरूरी है। जोर से बोलिए ये जरूरी है। मोटा पकड़ के बोलिए जरूरी है। हिला के बोलिए ये जरूरी है, ये जरूरी है, ये जरूरी है। क्या जरूरी है?
परमेश्वर के राज्य के बारे में बताना। जरूरी है। और कोई क्या बताएगा? बैठिए। क्या जरूरी है? हाँ, खड़े होके बोलो, खड़े होके बोलो। क्या जरूरी है? क्या जरूरी है? प्रभु का काम करना। और क्या जरूरी है? प्रभु यीशु मसीह की खुशखबरी सुनाना। और क्या जरूरी है? बोलो भाई। हाँ, खड़े होके बोलो, खड़े होके, खड़े होके बोलो। हाँ, यीशु मसीह की गवाही देना। हालेलुया। अच्छा, 4 वचन, उस वचन को फिर से पढ़े, 4 वचन को। जिसने मुझे भेजा है, हाँ, जिसने मुझे भेजा है, हमें उसके काम दिन ही दिन में करना अवश्य है। हाँ, हमें उसके काम, किसे? हमें उसके काम कब करना अवश्य है? दिन ही दिन करना करना है या अवश्य है? देख लो कितनी जरूरत है सुसमाचार प्रचार की, खुशखबरी सुनाने की, दूसरे को प्रभु यीशु की गवाही देने की। कहता ये जरूरी है, दिन ही दिन में हम क्या करें? सुसमाचार सुनाएं। मैं पिछले दिनों में देहरादून में बात कर रहा था अपने बड़े पुराने, जब मैं बाइबल कॉलेज में पढ़ता था वहां पे हमारे सर थे, अभी रिटायर हो गए, तो उनसे बात कर रहा था। वो कहते हैं, अनिल, कहते बेटा, कहते पंजाब वाले बहुत आशीषित हैं क्योंकि अभी वहां पर दिन है, अभी वहां पर दिन है। कहते दुआ करो छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, यूपी, ये क्या हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, ये उत्तराखंड, ये सब इलाके में अंधेरा छा गया। पंजाब में तो अभी मैंने कहा सर हम हर शुक्रवार सुसमाचार के प्रचार के लिए जाते हैं। कहते अनिल यार थोड़ा है, कहते थोड़ा है, कहते बहुत जल्द रात आने वाली है, तुम कुछ नहीं कर पाओगे। मैं तो कहता हूं हफ्ते में 2 बार जाओ। ये बहुत जल्द अंधेरा छाने वाला है, सारे चर्च को भेजो, सारी कलीसिया को भेजो। कहते आसपास सारे अंधेरा हो चुका है, जितनी स्टेट्स आसपास में हमारे इर्द गिर्द हैं सब में अंधेरा, सिर्फ एक पंजाब में अभी भी रोशनी है सुसमाचार प्रचार करने की, अभी भी अलाउड है। धीरे धीरे ये अंधकार सिर उठा रहा है, ये अंधेरा आ रहा है, लेकिन जब तक दिन है जल्दी कर लो। प्रभु यीशु मसीह का काम बहुत जरूरी है। हालेलुया, हालेलुया। चर्च तैयार हो जाए, चर्च अपनी पॉकेट में लिटरेचर रखे, बाइबल रखे, चर्च अपने दिल में हर वक्त इस बात को समा कर रखे कि मुझे किसी ना किसी को शुभ संदेश सुनाना है, मुझे किसी ना किसी को अपनी गवाही, अपने घर की गवाही देनी है। परमेश्वर का राज्य एक बड़े जाल के समान है, उसमें क्या आनी चाहिए? सब प्रकार की मछलियां सब प्रकार के लोगों के पास जाएं, सब प्रकार के लोगों के, सब वर्ग के लोगों के पास जाए, बिना देखे कि यह गरीब है या अमीर है। सिर्फ गरीबों के पास नहीं जाना, अमीरों के पास भी जाना, सिर्फ अमीरों के पास नहीं जाना, मिडिल क्लास के पास भी जाना, हर वर्ग के लोगों के पास जाना। सबको यीशु की जरूरत है, सबको सुसमाचार की जरूरत है। सिर्फ पंजाबियों के पास नहीं जाना, प्रवासियों के पास भी जाना, सबको यीशु की जरूरत है। यह समय है जब हम सबको बाहर निकलने की जरूरत है। क्या आप निकलेंगे? क्या आप यीशु का प्रचार करेंगे? क्या आप यीशु के बारे में किसी को बताएंगे? कम ऑन। जैसे आप अपने अर्थली मालिकों के प्रति वफादार हैं, वैसे ही अपने स्वर्गीय मालिक के प्रति वफादार हो जाएं। हालेलुया। ये सारे चर्च के लिए हैं, सिर्फ 7 लोगों के लिए नहीं। मैंने पहले भी यहां से कई बार कहा है, ये तो सुविधा के लिए बनाया था, उसमें 7 लोग आ रहे हैं, प्रभु आपको ब्लेस करे, लेकिन ये सारे चर्च की जिम्मेदारी है। और उसके लिए आपको शुक्रवार का समय दिया है कि चर्च शुक्रवार को इकट्ठा होकर जाए। क्या आप प्रभु का काम करना चाहते हैं? क्या प्रभु का काम करना चाहते हैं? क्या प्रभु के राज्य के बारे में किसी को बताना चाहते हैं? उसका सुसमाचार किसी को सुनाना चाहते हैं? प्रभु आपके साथ हो, प्रभु आपको बल दे, प्रभु आपको शक्ति दे, प्रभु आपको हिम्मत दे। जहां जहां आप जाते हैं, रहते हैं, जिस गली में, मोहल्ले में, गांव में, शहर में, नगर में, जहां आप रहते हैं, प्रभु आपको बहुतायत से उपयोग करे और आपका नेट,
आपका जाल इतना तगड़ा हो, इतना मजबूत हो कि कुंडी वाला जाल नहीं, छोटा जाल नहीं, बल्कि बड़ा जाल जिसे महाजाल कहा गया है, ऐसा जाल आपके पास हो। और एक एक दो दो लोग नहीं, बल्कि 10-10, 20-20 पूरा पूरा घराना प्रभु में आपकी सेवकाई के द्वारा आने वाला हो जाए। आपके पास यीशु ने क्या दिया है? राजकुमार जी क्या दिया है? महाजाल। कौन सा जाल? कौन सा जाल? सुखविंदर जी कौन सा जाल? आशा बहन कौन सा जाल? साक्षी बेटा कौन सा जाल? महाजाल। कौन सा? हालेलुया। सोनू ब्रदर कौन सा जाल? महाजाल। हालेलुया। और सिर्फ इन 7 लोगों को नहीं, बल्कि आप में से हर एक को महाजाल दिया गया है। हालेलुया, हालेलुया। आप सबको महाजाल दिया गया है, आप सबको खुदा का कलाम दिया गया है, आप सबको खुदा के राज्य का प्रचार दिया गया है कि आप दूसरों को जाकर खुशखबरी का पैगाम सुनाएं। और जब आप इसका इस्तेमाल करेंगे तो फिर एक एक नहीं 10-10 लोग इकट्ठे आएंगे। हालेलुया। एक एक मछली नहीं, एक एक मछली नहीं, 10-10 मछली इकट्ठी आएगी। हालेलुया, हालेलुया। अपनी आंखों को बंद करें।